मैं बाबर का 100 देखना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। जिस दिन वो वो बंदूक है जिससे मालिक भी डरता है और चोर वो भी देसी डरता है। कट्टा है वो पाकिस्तान का। वो हाथ में फट जाता है कभी कभी। हाथ में पड़ जाता है। फिर कालीन भैया कहते हैं यार तुम इतने सी चीज के लिए हमारे घर आ गए यार। बिरयानी भी खा ली है अपने हैदराबाद की। जरा ढोकला खाएंगे अहमदाबाद का। मदर ऑफ ऑल गेम्स। अब मदर कह रहे हैं सब मैचेस का बाप। बादशाह गेम होने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्लैश ऑफ द टाइटन। 11 खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं करना है, 1,32,000 और 11 लोगों से मुकाबला करना है। अमिताभ बच्चन की एक आवाज, वहां से टेम्पो ही सेट हो गया था मैच का। इन सारी चीजों का प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों का प्रेशर इंडियन प्लेइंग 11 पे होना चाहिए। कहीं अगर इस मैच में इंडिया प्रेशर में आ गया किसी मोमेंट में तो इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू कम बैक। टीम में एक कोहली होना चाहिए भाई, दो में भी कोहली होना चाहिए, दो में भी होना चाहिए। कोहली को आउट किए बगैर मैच नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। बाबर का वैसे टॉस का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है आजकल। मैच जीत जाए टॉस की शायर है। विजय शंकर यार आप मत याद दिलाया करें। इतना हम कोहली को तेंदुलकर को याद नहीं करते जितना हम विजय शंकर को याद करते हैं। सबको एक एक मिलेगा, किसी को 2 समोसे नहीं मिलेंगे, ये वाला नहीं होगा। चाचा की पिटाई नहीं लगती। लोग भी एहतियात करते हैं कि गुनाह ना मिल जाए हाँ, बड़े उम्र के आदमी को मार। बुजुर्ग खिलाड़ी को रखना। हम इस टीम से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइट अच्छी देगी और ये तगड़ा गेम पेश करेगी, मजा आएगा मैच का। माइक एथरटन ने तो कह दिया है माइक एथरटन के मुंह में घी शक्कर। मदर ऑफ ऑल गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप तो अब शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। अब मदर कह रहे हैं सब मैचेस का बाप। असल जुमला ये है। नहीं यार, ये नहीं बोलना चाह रहा था मैं, वो फिर आप लोग एडिटिंग में निकाल देते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर सबसे बादशाह गेम होने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो क्लैश ऑफ द टाइटन्स जिसे कहते हैं। तो और इंडिया की आवाम और ऑब्वियसली जितने भी क्रिकेट के दुनिया भर में चाहने वाले हैं वो इसी गेम को फोकस करके बैठे हुए हैं। और ये गेम बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, 8-10 मैच हो गए, अब ये मैच डालो और इफ्तिताई तकरीब भी डालो, बड़े बड़े खिलाड़ी भी बुलाओ, हाइप क्रिएट करो। दूसरा अच्छी बात यह है कि पिछले वर्ल्ड कप मैचेस के मुकाबले में इस मरतबा ज़रा टक्कर का मुकाबला जो है तवक्को की जा रही है, चाहे हो या ना हो। क्यों? पाकिस्तानी में अपने दोनों मैचेस जीते हैं, दोनों टीमें वर्ल्ड नंबर 1 और 2 थी वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, और बैट्समैन भी उनके वर्ल्ड नंबर 1-2, ठीक है, बॉलर भी अच्छी पोजीशन में। तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद, दुनिया का सबसे बड़ा मैदान, सबसे बड़ा मुकाबला और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद। तो मुझे लगता है कि इस मरतबा मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा। और अच्छा मुकाबले के लिए टक्कर की टीम तो खैर पहले भी थी हमारी 2019 में अगर हम बात करते हैं, और इसकी एक हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप गेम्स की। टीम तो हमारी अच्छी रही है, एक आध दफ़ा इस तरह का हुआ है कि हमारी टीम थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो टीम प्रेशर एब्जॉर्ब कर जाती है वो टीम मैच जीत जाती है, जो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसके लिए मुश्किल पड़ जाती है। और हमने बारहा ये देखा है कि पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो जीता हुआ मैच हमने स्टूपिड हरकतों की वजह से बिल्कुल जो है वो लूज़ किया है। अब इसमें ये भी है ना कि जितने भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रहे हैं 2010-11 के बाद से 19-17 चैंपियंस ट्रॉफी से के बीच में जितने भी मैचेस आए T20, बड़े वन साइडेड मैच हम इंडिया से हारते रहे, है ना, और इंडिया ने हमें कंसिडर करना भी छोड़ दिया था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जहाँ से फ़खर ज़मान इमर्ज होते हैं और पाकिस्तान की एक नई टीम आती है, उसके बाद से फिर भी बेहतर मुकाबले हुए। और अभी जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं काफ़ी कंपेटिटिव हुए हैं, चाहे T20 में हुआ फाइनल आखिरी ओवर तक नवाज वाला जो मैच था। इस टीम से ही उम्मीद है कि ये कुछ जो है ना, जो इसके अंदर एक फ्लैम्बॉयंट पना जो है ना इस टीम के अंदर, वो कुछ कर सकते हैं। और ऑन पेपर देखा जाए तो कोई मैच नहीं है, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंसड है और अपने मुल्क में खेल रही है, सारा कुछ इंडिया के फेवर में। लेकिन कहीं ना कहीं एक आउटसाइड चांस है कि पाकिस्तान उस दिन कुछ हैरान कर सकता है। असल मसला ये है ना कि 11 खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं करना है, 1,32,000 और 11 लोगों से मुकाबला करना है। तो वाकई में प्रेशर हैंडलिंग वाली बात है। नहीं बिल्कुल बाज़ दफ़ा, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी आ जाता है। लाइक हमारे लिए जब जब वी हैव नथिंग टू लूज़ तो वहाँ पे तो हम एक ऐसा अनोखा एक मार्का लड़ते हैं कि वो दुनिया में एक उसकी अलग ही तारीख़ लिखी जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई होते हैं वहाँ पे ये चीज़ उल्टी पड़ जाती है। ये हम हिस्ट्री में देख चुके हैं, ये पाकिस्तान के साथ भी हुआ है और ये इंडिया के साथ भी हुआ है। क्राउड ज़रूर है, सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी भी रख ली। अब ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रैटेजिकली प्लेस की जाती हैं काशिफ भाई। 2016 में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, सारे मैचेस के अंदर जो नेशनल एंथम
होता है मैच के स्टार्ट में, वो जो होता है एक तरीक़ेकार के, वो जिस तरीके से चल रहा होता है, टीम्स खड़ी होती हैं और वो सब होता है, रिकॉर्डर के ऊपर चल रहा होता है। वहाँ पे कोलकाता के अंदर मैच था और वहाँ पे कोलकाता की चीफ मिनिस्टर भी थी। उन्होंने पाकिस्तान से इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मेरे ख़्याल से वसीम अकरम तो कमेंट्री पैनल में थे, इनको इनवाइट किया था ऑनर करने के लिए। सही है। और दूसरी तरफ सौरव गांगुली वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड ऑफ बंगाल के वो थे प्रेसिडेंट, तो वो थे, उनकी चीफ मिनिस्टर थी, और उन्होंने अमिताभ बच्चन को वहाँ पे बुलाया हुआ था नेशनल एंथम के लिए। अब अमिताभ बच्चन की एक आवाज़, फिर उसके बाद जो सिस्टम सारा उनका एक ओवरऑल बना हुआ था, उसके साथ उन्होंने हमारे शफ़क़त अमानत अली को पाकिस्तान से वो किया हुआ था। तो वो जो नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ है ना, पहले होस्ट टीम का और फिर उसके बाद विजिटिंग टीम का, वहाँ से टेम्पो ही सेट हो गया था मैच का। जब पाकिस्तान के नेशनल एंथम में गड़बड़ हुई है ना, तो ऐसा एक शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था उस वक्त, जितने लोग पाकिस्तान में टीवी पे बैठ के वो मैच देख रहे थे कि यार ये तो मैच तो हम यहीं हार गए। तो वो सारी चीज़ें जो प्रेशर क्रिएट करने के लिए की जाती है ना, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे कोई एक आउट ऑफ द वे एक ऐसा स्पार्क कोई भी प्लेयर पाकिस्तान के 11 में से कोई एक भी अगर कर दे, तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये उल्टी पड़ जाएगी। और कहीं अगर इस मैच में इंडिया प्रेशर में आ गया किसी मोमेंट में, तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर देम टू कम बैक। क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि इस तरह के जब हाई स्टेजेस होते हैं, तो इंडिया के ग्राउंड्स में अगर इंडिया अंडर प्रेशर आ रहा होता है, तो क्राउड जो है वहाँ का, वो फिर नहीं बख्शता। और वो सिर्फ उनको ग्राउंड की बात नहीं है, उनके कैरियर और उनका घर जाना भी मुश्किल हो जाता है। 96 में जब सेमीफाइनल हुआ था, तो कोलकाता का ग्राउंड था और 1 लाख बंदा, 1 लाख आदमी होता था उस वक्त। अब तो खैर स्टैंड्स वहाँ पे कम कर दिए हैं, कुछ किया है। 1 लाख आदमी वहाँ पे मौजूद होता था और उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ मचा के ग्राउंड में आग तक लगा दी थी उन्होंने। वो बोतलें फेंक रहे हैं, दूसरी चीज़ें फेंक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का प्रेशर इंडियन प्लेइंग 11 पे होना चाहिए, क्योंकि स्टेक्स उनके ज़्यादा बड़े हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड कप कैंपेन देखते हैं, दे हैव डन वेल सो फार, और अगर वो इंडिया का मैच नहीं भी जीत पाते, तो स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ चांस वो सेमीफाइनल में रन थ्रू कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर बोर्ड पे 300 के करीब या 300 प्लस कुछ स्कोर लगा हुआ पाकिस्तान का, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया वाली सिचुएशन इंडिया के साथ हो जाए कि 20-25 पे 2 आउट 3 आउट, और विराट कोहली स्पेशली अगर नहीं हो, आउट हो जाए, 3 में 1 कोहली होना चाहिए तो भाई, 2 में भी कोहली होना चाहिए, 2 में भी होना चाहिए। कोहली को आउट किए बगैर मैच नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते हम लोग, और कभी भी नहीं जीते हम। और इतने आसानी से कोहली ज़ाहिर बात है आउट भी नहीं होगा। वो एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हो चुका है। लेकिन बस वैसे तो इसका सारा प्रेशर इंडिया पे होगा, और यही एक आई थिंक मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट, इस पुट अप अ गुड स्कोर, यही एक स्ट्रैटेजी होगी, फिर आउट करें। इंडिया से हमने जितने मैचेस हारे हैं, उसमें 2003 के वर्ल्ड कप में ही हमने पहले बैटिंग करी है एक, और वहाँ पे भी हमने अच्छा भला स्कोर तो खड़ा कर दिया था, लेकिन फील्डिंग चांसेस और फिर सचिन की तेंदुलकर बैटिंग फैक्टर्स थे जो कि डिफरेंस क्रिएट कर गए। उस दिन सचिन मास्टर क्लास थी, उस दिन सचिन मास्टर क्लास थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह कोहली की मास्टर क्लास थी अभी परसों, उस दिन सचिन की थी। तो वो चीज़ें सेकंड बैटिंग के अंदर, अब आप इस पूरे टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि यार ड्यू का भी इम्पैक्ट आ रहा है, लाइट्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है, बॉल पिच स्लो हो जाती है, बॉल स्लो हो जाती है, फील्डिंग मुश्किल हो जाती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, पाकिस्तान शुड नॉट गो फॉर द चेस। अगर पिच के अंदर कोई चीज़ होती है इस तरह की, इफ देयर आर एनी डीमंस इन द ग्राउंड, जब वो बॉल सेकंड इनिंग में कराने भागेंगे तो 1,30,000 के साथ चल रहे होंगे सब, बिल्कुल, और वो रन्स ऑन बहुत बोर्ड under रन्स भी pressure होंगे। होगा यार। बहुत अंडर, जो भी सेकंड बैटिंग करेगा, स्पेशली पाकिस्तान, तो वो तो बहुत मुश्किल बहुत है। अंडर प्रेशर होगा। 100% इंडिया टॉस जीतेगा तो इंडिया पहले बैटिंग करेगा। बाबर का वैसे टॉस का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है आजकल। चलो 2 हार गया, मोस्ट प्रोबेबली तीसरा प्रोबेबिलिटी हार जाता था ये टॉस से। चलो हार के मैच भी तो जीता है ना, मैच जीत जाए टॉस की शायर है। हाँ, लेकिन मैं बाबर का 100 देखना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। देखें, ख्वाहिश है बाबर का 100 ड्यू है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ आ जाए तो इससे बड़ा स्टेज क्या हो सकता है यार, जो सदियों में याद रखा जाएगा, एक इंडिया के खिलाफ, एक अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ इंडिया के अंदर। और ऐसा हुआ है कि इंडिया में जो पाकिस्तान का जो वनडे का भी रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है,
बड़ी सीरीज भी जीती है, सब कुछ पाकिस्तान है। का ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा है। पाकिस्तान 57-60% मैचेस विन करता रहा है इंडिया के 72 अंदर। 57 है ना अभी तो हम लोग। हाँ, वो तो एक नंबर में Overall ना, ना? मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने इंडिया को हमेशा, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया वन साइडेड अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान को दीवार से लगा के। असल में ये ऑड्स चेंज हो जाते हैं। इंडिया ने जब इंडिया की टीम स्ट्रांग हुई, उसने जीतना शुरू किया है 2005-6 के से लेके अभी तक, तो फिर बायलैटरल सीरीज ही नहीं हुई है, वनडे मैचेस ही नहीं हुए हैं, बस हम कभी कभी एक एक दो दो मेरे ख्याल में इंडिया में हमारा पहला मैच होगा ना 2012-13 वाली सीरीज के बाद। 2012 की वनडे जो सीरीज जो हमने 2-1 वनडे पहला होगा। वनडे पहला होगा उसके बाद हमारा ये, पहला वनडे। क्योंकि 2012-13 वाली सीरीज हमने बहुत मेरे ख्याल जबरदस्त से तरीके से जीती है। प्लेयर्स भी हमारे अब काफ़ी एक्लेमेटाइज हो गए हैं। एक जो वो था कि हवा बना हुआ था इस बात का कि यार पहली दफ़ा इंडिया जा रहे हैं, पहली दफ़ा इंडिया जा रहे हैं, वो चीज़ भी हो गई। बिरयानी भी खा ली है अपने हैदराबाद की। हाँ, अब ज़रा ढोकला खाएंगे अहमदाबाद का, हाँ। उसके बाद फिर वहाँ पे तमाशा लगाएंगे। तो एक्लेमेटाइजेशन भी हो गई, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, एंड एज अ पाकिस्तानी वी रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स का सबका ख्याल रखा है, एंड दैट्स सो नाइस ऑफ देम। एंड इस पर हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब विराट कोहली आएंगे, और कराची के अंदर हम उनको बैटिंग करते हुए लाइव देखना चाहते हैं। आशिफ भाई, आप कह रहे हैं पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और चेस पर ना जाए, तो ये अभी कुछ दिन पहले तो न्यूजीलैंड ने चेस किया है सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे 280+। सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअली न्यूजीलैंड ने जो चेस किया है ना, वो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था ना। इंडिया के खिलाफ इंडिया में अहमदाबाद के अंदर जब 1,30,000 का साथ भागेगा आपके बॉलिंग करते हुए, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से चेस करना, और प्रेशर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। भले हमारा स्टार्ट अच्छा भी हो, मेरे ख्याल से पहले बैटिंग में थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है। तो ये मेरा मानना है, ये लोग डिफर कर सकते हैं इस बात से, लेकिन एक अच्छा टोटल बोर्ड पे होके हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि प्रेशर तो उस दिन श्रीलंका के खिलाफ भी था, 344 बहुत बड़ा वो था, लेकिन पाकिस्तान ने चेस किया। क्राउड कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान हाँ, क्राउड सपोर्ट कर रहा था, ये बात है। हैदराबाद में मैच था। क्राउड सपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान को अहमदाबाद में भी मिले, ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन फिर इंडियन क्राउड सपोर्ट करेगा पाकिस्तान। मेरा नहीं क्राउड नहीं इंडिया- सपोर्ट करेगा, बट देयर शुड बी सम पीपल। मुश्किल है कि कोई मैच देखना है। अभी 2011 के मैचेस की बात हो रही थी ना, तो एक फॉर्मर प्लेयर ने कहा कि हम लोग जो मैच खेल रहे थे तो हमारी ही 3-4 फैमिलीज बस बैठी हुई थी उसमें। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो 3-4 जो प्लेयर खेल रहे थे, जिसने 5 आउट भी किए थे एक हमारे बॉलर ने ना, उसकी फैमिली और 2-3 प्लेयर्स की फैमिली और 1-2 पाकिस्तान पीसीबी के ऑफिशियल्स थे, बाकी कोई भी नहीं था। क्योंकि इसमें आपको पता है कि इतना हमारा जो ये मैच है, ये इतना ज़्यादा सब दिल पे ले रहे होते हैं कि वहाँ पे स्टेडियम के अंदर कोई जाना रिस्क लेना नहीं चाहते। तो इसलिए 130 में से कहाँ हो गए पाकिस्तान के। लेकिन हो सकता है कि अच्छे शॉट्स पे, क्योंकि पहली इनिंग में ना देखें सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट का इतना पता नहीं होता। कि जैसे हमें श्रीलंका के वाले मैच में लग रहा था ना 340 बन गया, अब कैसे बनेगा, चलो शायद बन भी जाए। लेकिन जब आप फर्दर आगे बढ़ रहे होते हैं मैच में, 15 ओवर हो गए दूसरी इनिंग के, 70 रन है, 100 रन है, पता चल रहा होता है मैच कहाँ जा रहा है। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे बैटिंग करने का प्रेशर बहुत है, खतरनाक बैटिंग करने का प्रेशर है, और फिर स्पेशली जब आपको पता है कि एक सर्टेन बॉलिंग अटैक के साथ आपका एक टाकरा रहता है, कभी आप ऊपर कभी वो ऊपर, इस तरह करके आपका एक सिस्टम चल रहा है पिछले कुछ अरसे से। तो खैर बहरहाल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। लाइनअप क्या होनी चाहिए पाकिस्तान? यार एक ओपनर तो खेलेगा ही खेलेगा, वरना हम तो आमिर सोहेल ने भी एक प्रोग्राम में कह दिया है कि यार बाबर शुड ओपन द इनिंग्स और हम 3 स्पिनर के साथ जाएं अहमदाबाद की विकेट पे। यार हो सकता है वो भी अश्विन को खिलाएं शार्दुल को बिठा के, लेकिन खैर ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा प्रैक्टिकली। तो मेरे हिसाब से जो है इमाम भी फुल आउट ऑफ शॉट्स हैं, वो नहीं उनसे रन हो रहे हैं, 4-5 मैचेस हो गए हैं एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, उनको पकड़ा हुआ है बॉलर्स ने। तो सिर्फ एक ही चेंज मुझे नज़र आती है, जो कि है इमाम को। मैं अगर अपनी टीम बनाऊं तो इमाम की जगह फ़खर, और बाकी टीम ऐसी खेले पूरी। फ़खर क्या कर रहे हैं कि आप उनको क्या किया फ़खर ने जो आप शामिल कर रहे हैं इमाम की जगह पे? मैं चाह रहा हूँ कि जो इमाम नहीं कर रहे वो फ़खर भी ना करें, लेकिन अब हम फ़खर को कुछ गालियाँ दें। नहीं, असल में फ़खर का जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से बहुत ज़्यादा है उससे अगर आप कंपेयर करते हैं। मतलब अगर बाबर की भी बात करते हैं तो बाबर से शायद उनको इतना वो नहीं होता, जिसके बारे में वो ज़रा खौफज़दा रहते हैं। वो फ़खर के साथ ज़रा ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं, क्योंकि वो है ना, वो होता है ना, किसी की इज़्ज़त नहीं करता वो, तो जो बंदा उससे सब डरते हैं।
तो जिस दिन वो वो मार, बंदूक है जिससे मालिक भी डरता है और हाँ चोर वो भी देसी डरता है। कट्टा है वो पाकिस्तान का, वो हाथ में फट जाता है कभी कभी। हाथ में पड़ जाता है वो, जरूरी नहीं है कि फिर वो कालीन भैया कहते हैं यार तुम इतने सी चीज के लिए हमारे घर आ गए यार। पूरा बताइए वो क्या कहते हैं। पूरा फिर वो आप लोग काट देते हो यार। तो फाद आप इतना जब कह रहे हो कि फखर नहीं खेले, इमाम खेले, इमाम को भी नहीं खिलाना चाह रहे हो, तो क्या 10 लोगों से खेले, हम क्या करें, या एक स्पिनर ऐड करते हैं आपके? नहीं स्पिनर एक ऐड होना चाहिए काशिम भाई। देखिए वो तो विकेट का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है विकेट किस तरह की होगी वहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जिसने रिकॉर्ड चेस किया है अभी, ठीक है ना। वो भले उसमें इमाम का हिस्सा 10 को- रन हो, लेकिन आप कह रहे हो उसी के साथ जाना चाहिए। हाँ अगर लेकिन वो 10 रन नहीं होते तो पाकिस्तान 9 से हार सकता था, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन 9 बॉलें बाकी थी। विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो ऐसा फ़खर को बगैर किसी उसके लेकर आना वापस, इमाम के 5 मैच में 28 रन है इंडिया के खिलाफ। फ़खर के भी इतने ही होंगे। नहीं फ़खर के 100 है ना? 100 भी हैं, 50 भी बनाई है उसने, और जिस मैच में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था उस मैच में भी सबसे ज़्यादा रन फ़खर के थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 सेंचुरीज के बाद फ़खर के पास कुछ भी नहीं है। एक नहीं, 33 देखिए, रन वो की फ़खर के स्टैंडर्ड के हिसाब से फ़खर के पास कुछ नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप में फखर ने 50 तो किया 50 था ना, किया था 62 उसने, किए थे। और वो बात यह है कि और एक वो बाबर के साथ तकरीबन 90 से या 100 की 100 की पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप लगी थी। बाबर 40 कुछ पे किया था बाबर ने। अगेन वही मैच विजय शंकर ने एलबीडब्ल्यू विजय शंकर, यार आप मत याद दिलाया करें यार। अब वो उसी वजह से अमर हो गया। मतलब अमर हो गया वो। आप इंडिया का लेवल चेक करें यार, इतना कैजुअल आए वो कि उन्होंने विजय शंकर को ही बॉल पकड़ा दी, और पहली बॉल पे आउट कर दिया। लेवल था ये कैजुअल होने का, एक मतलब क्या बोले यार आदमी। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था, ताकि आज तभी तो हम बात कर रहे हैं ना। और मेरे ख्याल से ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी कैरियर की अचीवमेंट होगी। उसके अलावा इतना हम कोहली को, तेंदुलकर को याद नहीं करते जितना हम विजय शंकर को याद करते हैं। मेरे ख्याल से तो एक ये है, और इंडिया की टीम में हमें लगता है ऐसा है कि अगर थोड़ा सा विकेट को देखते हुए शायद अगर उनको लगे तो शार्दुल को बिठा के वो या तो अश्विन को खिलाएंगे। यही उनकी एक चेंज हो सकता है, जहां उनको लगेगा कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है विकेट फास्ट बॉलर्स को, या स्पिनिंग के लिए इतनी साजगार नहीं है, तो वहाँ पे वो उनको खिलाएंगे। सलामी बल्लेबाज उनके वही हैं, ईशान किशन रहेंगे, क्योंकि अभी शुभमन गिल आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और रिकवरी। पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा कि रोहित जो है ना अपने पहले मैच वाली परफॉर्मेंस दें, सेकंड मैच वाली परफॉर्मेंस ना दें। यार रोहित शर्मा शुरू के 3 ओवर में आउट हो जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक से बढ़कर एक मतलब बैट्समैन चले ही आते रहेंगे। तो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ है यार, वो तो अमेजिंग है। मतलब वो तो चाहे चेस हो, पहली बैटिंग हो, और स्पेशली चेस में तो उसका कोई जवाब नहीं। वो इनिंग्स जिस तरीके से बिल्ड करता है किसी भी टीम के खिलाफ, विराट कोहली का ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वो अमेजिंग है। और शुरू के पहले स्पेल में पाकिस्तान पहली बॉलिंग करे या दूसरी बॉलिंग करे, रोहित शर्मा और कोहली, ये 2 विकेटें लाजमी पाकिस्तान को हासिल करनी है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्लेयर लंबा खेल गया, दोनों ने मिला के 22,000 रन बनाए ना, अभी 10,000 हो गए ना उसके। नहीं तो अगर हम एक्सपीरियंस पे भी देखते हैं काशिफ भाई, जितने मैचेस रोहित शर्मा के हैं पाकिस्तान के टॉप 6 बैट्समैन के मिला के नहीं है इतने मैचेस। और जितने मैचेस इंडिया के बॉलर्स के हैं, खाली रविंद्र जडेजा के देख लें तो पाकिस्तान के सारे बॉलरों के मिला के इतने मैचेस नहीं है। शादाब के कोई 60 कुछ ऑड मैचेस हैं, नवाज़ के 30 हैं, हसन अली के 60s में है, हारिस रऊफ़ के 30s में है, और शाहीन के भी 40s में। ज़्यादा सबसे मैच एक तो वनडे क्रिकेट इतनी बिल्कुल नापैद हो गई है, खत्म। अहम टीमों में सबसे कम तजुर्बेकार पाकिस्तान की टीम है मेरे ख्याल में। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम मैचेस अफगानिस्तान हमसे पीछे पूरी टीम के मिला के ऐसा ना, पूरी टीम के मिला के। क्योंकि देखे ना न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है। हमारे पास 100 मैचेस वाला प्लेयर कौन है? बाबर है बस, एक है बिल्कुल। और कोई नहीं है। रिजवान के भी 40-45 मैचेस किसी के भी हैं, ज़्यादा 60 हैं कितने पता नहीं। हम इस टीम से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइट अच्छी देगी और ये तगड़ा गेम पेश करेगी और ये मज़ा आएगा मैच का। हाँ हाँ, अब जिस तरह सेकंड मैच जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है ना, तो इंशाल्लाह इसमें रिजवान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, अल्लाह उनको फिट रखे। सम टाइम क्रैम्प सम टाइम एक्टिंग जो कह रहे थे, वो इस तरह के बयान दे देते हैं यार, फिर मसला हो जाता है। तो लेकिन वो मैथ्यू एडन समझ गया था, वो कह रहा था कि ये रिजवान जो है ना ये थोड़ा सा सर एग्जैजरेट। मैं भी समझ गया था उस दिन हम ऑफिस में बैठे हुए मैच देख यार रहे हमें थे। डर लग रहा है ना, कोई बैकअप कीपर नहीं है भाई। क्विंटन डिकॉक ने 100 बनाई तो वो कमेंटेटर ये बात कर रहा था कि यार इसने 100 बनाई है, पिछले मैच में भी बनाई थी, लेकिन क्लासन ने कीपिंग करी थी, तो इनके पास ये एक क्वेश्चन है। क्लासन मौजूद है यार इनके पास। प्लेइंग 11 में 2 विकेट कीपर बैट्समैन पूरे मौजूद हैं। अच्छा, क्लासन के अलावा भी 1-2 लोग और भी कीपिंग कर सकते हैं, पता है आपको? मार्करम भी कर सकते बबूमा भी करता है बब- कीपिंग। घूम फिर के देंगे बबूमा आ जाते हैं किसी चले कुछ तो कर रहा है। यार आपको बहुत पसंद है बबूमा। यार बबूमा इतना अच्छा प्लेयर है, वो जब रिव्यू लेता है तो पता चलता है वो कप्तान है।
काशिफ भाई पार स्कोर क्या होगा? यार देखिए, इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो पार स्कोर तो कुछ भी हो सकता है। इंडिया ने जो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ किया था कि अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग लाइनअप जिसमें नसीम भी थे उस वक्त और बड़ा अग्रेसिव गए थे, और पाकिस्तान में हम यही देखा है कि जब भी इस हमारे खिलाफ कोई अग्रेसिव जाता है ना तो हम बड़ा जो है ना डिफेंसिव हो जाते हैं, बॉलिंग में बड़ा फंबल करने लग जाते हैं। तो अगर इंडिया की पहले बैटिंग हो तो मोस्ट प्रॉब्ली 300 से ऊपर का ही स्कोर नज़र आ रहा है मुझे, अच्छा, क्योंकि हंसते खेलते तो 300 रन आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। अफगानिस्तान ने भी 273 तक तो पहुंच ही गए थे इंडिया के खिलाफ, 272 के करीब। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रन की कोशिश करने में आप फिर एक पार स्कोर से भी जाते हैं, तो आई थिंक 300 बेयर मिनिमम पे हमें जाना चाहिए। अहमदाबाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड लग रहा है अभी, जो हमने स्कोर कार्ड वगैरह देखे हैं, बहुत 300 से ऊपर बहुत ज़्यादा मैचेस में ऐसे रन तो नहीं बने हैं। पाकिस्तान का एक मैच है 2005 का जिसमें इंजमाम ने आखिरी बॉल पे फेमस इंजी का चौका जो था, तो उसमें हमने 315 चेस किए थे 48 ओवर में। उसके अलावा बहुत सारे 300 के स्कोर अभी पिछले 2-3 सालों में नज़र नहीं आए। लेकिन कल की जो परसों की विकेट है, सॉरी कल परसों हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो अहमदाबाद की विकेट होगी डिपेंड उस पर करेगा कि हम किस तरह से जो है वो उसको अप्रोच करें इनिंग को। अभी जो विकेट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में देखी थी हमने, उसके बारे में आपका क्या असेसमेंट है? यार उसमें तो वैसे मैं कहूँगा कि लैथम कप्तानी कर रहे थे, बहुत अच्छी कप्तानी की। आपको याद होगा कि पहले ओवर में वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, पहले ओवर में छक्का मार देते हैं लेग साइड पे बेस्टो ट्रेंट बोल्ट को, 6 ओवर में 35-36 रन भी हो जाते हैं। उसके बाद वो सैटनर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वहाँ से गेम चेंज होना शुरू हो जाता है और वो ग्रिप करनी शुरू करती है बॉल। तो उस मैच में भी इंग्लैंड ने जो है वो स्पिन के आगे काफ़ी हथियार डाल दिए थे, सैटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और जो स्कोर हमें 325 30-40 का लग रहा था वो 280 हो गया था, और उसकी भी उन्होंने मजाक बना दिया था। 38 ओवर में चेज कर लिए थे, 35 ओवर में चेज कर लिए थे एक विकेट पे, तो वो अनस्टॉप, हालांकि 10 रन पे एक आउट हो गया था। और विलियमसन के ना होने की वजह से बिल्कुल ही हमें लग रहा था कि ये न्यूजीलैंड स्ट्रगल करेगा, लेकिन मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि जो जिस तरह से अग्रेसिवली चेस किया है वुड के अगेंस्ट, वोक्स के अगेंस्ट, मोइन अली, आदिल रशीद, सारे। तो मेरे हिसाब से तो यार विकेट जो है वो बेयर मिनिमम 300 रन तो चाहिए, इससे तो कम पे। मेरे ख्याल से इंडिया स्लो टर्नर बनाएगा, और स्लो टर्नर के ऊपर अगर हम इंडिया के स्पिन अटैक को कंसिडर करते हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों होते हैं, और अगर अश्विन होते हैं, तो उस सूरत में मेरे ख्याल से 300 विल नॉट बी एन ईजी थिंग फॉर पाकिस्तान अगर ये पहले बैटिंग करते हैं। तो अब उसमें वही सारी बात फिर घूम फिर के आ जाती है कि सारा दारोमदार 280-90 अगर ये कर भी देते हैं, तो उस सूरत में शाहीन और हसन अली के ऊपर इनके पहले स्पेल पे पड़ेगा कि 7-8 ओवर में ये कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, हमारे लिए इसमें एक ड्यू का एडवांटेज लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम में कह लें या दूसरी चीज़ें कह लें, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब तक वो चीज़ स्टार्ट होती है ना, तब तक मैच काफ़ी आगे जा चुका होता है। एग्जैक्टली। जितना एडवांटेज हम स्पिनर्स के अगेंस्ट ड्यू में हासिल करने की बात करते हैं ना, उतना डिसएडवांटेज हमें अंडर द लाइट्स पहला स्पेल नई बॉल का खेलने में प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे अगर 2-3 आउट हो गए आपके तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि 300 प्लस स्कोर चेस करने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो दे शुड टारगेट 325-330। ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, डिफेंडेबल, और वही 10-10 ओवर्स के हिसाब से लेके 10 चले, ओवर्स के हिसाब से गेम प्लान लेके चलें जिस तरीके से विकेटें थोड़ी सी सेव करें और एंड में। और अगर पहले बॉलिंग करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान शुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया अंडर 300। ये अगर सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान के विनिंग के चांसेस ज़्यादा आप फिर हैं। मैच में रहते हैं। असल में ये इस तरह के बड़े मैचेस होते हैं ना, इनमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर शुरू के 10-15 ओवर में एक मोमेंटम सेट हो जाता है, जैसे आपको वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का याद होगा कि उसमें जो कैच छूटे ना हमारे, तो बाद में हमने वापस आने की कोशिश भी की तो हम नहीं आ सके क्योंकि मोमेंटम सेट हो चुका था, इतने सारे कैच ड्रॉप होने के बाद। पिछले 3 वर्ल्ड कप के मैचेस अगर हम पाकिस्तान इंडिया के देखते हैं, तो जब मैच इंडिया की बारी स्टार्ट होती है तो वो लोग तेज़ आते हैं। पिछले मैच में भी 2019 में हमने देखा, इनिशियली जब हसन अली और इन लोगों ने हसन अली ने नई बॉल से
आमिर के करी थी साथ अटैक, आमिर के साथ 3-4 ओवर के बाद 3-4 ओवर के बाद चेंज किया था। नहीं 3-4 ओवर के बाद मतलब वो अग्रेसिव, सही कह रहे हो, aggressive पे आ 3-4 ओवर तक उन्होंने देखा था, तो उसमें हमने देखा था यार रोहित शर्मा के एज भी लगे हैं, पीछे चौका गया है, इधर स्लिप के पास से भी गया है और अपील के चांसेस भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे हसन अली की लेंथ एक क्वेश्चन मार्क थी, जिसकी वजह से वो ड्रॉप भी हो गए थे। फिर शाहीन को ऐड किया था, तो शाहीन ने फिर इम्पैक्ट डाला था बाद में। और उससे पहले 2015 की बात करते हैं, तो 2015 में तो पाकिस्तान का बिल्कुल फारिग तरीन टीम दुनिया में अगर कोई थी तो वो पाकिस्तान की थी, मिसबाह साहब की कैप्टनसी में। उसमें भी आखिर में जाके पाकिस्तान उनकी इनिंग के बचा पाता है। अक्सर स्कोर होने के बाद पाकिस्तान जो है वो बचा पाता है। 2015 में हमने देखा सोहेल खान ने आउट कर दिए 3-4, तो वो आखिर में 3-4 हाँ 5 आउट किए थे उन्होंने टोटल। तो वो करने के बाद इंडिया को 300 295 इस तरह करके 298 के करीब कुछ करके जबकि रोका था 35 ओवर में 190 के करीब रहते हैं बिल्कुल, उनके। वरना वो 350 के स्टेज पे Easily। खड़े हुए थे बिल्कुल। 2019 में हम देख रहे थे कि वो 7 से ऊपर पे जा रहे थे जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था, लेकिन आमिर ने 2 आउट किए, फिर उसके बाद एक और आउट हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा इनका रन रेट कम हुआ। 2011 में भी इसी तरह हुआ। 2011 में सहवाग ने पिटाई लगाई शुरू में, तेंदुलकर ने पिटाई लगाई उमर गुल के और 10 ओवर में 12 ओवर में 70-75 के कुछ इस तरह का स्कोर था। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब आउट होना शुरू हुए उनके, तो वो 5 रन पर ओवर पे आके फंसे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान का, एक ये खासा रहा है कि शुरू में पिटाई खा के ये बाद में पकड़ लेते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये रन इतने बन चुके होते हैं कि वो मैच जीतने के लिए दूसरी टीम के काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें शुरू में पकड़ना पड़ेगा। अगर शुरू में पकड़ लिया तो फिर 2011 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने बाद में यही कहा ना कि यार मैच तो शुरू के 10-15 ओवर में ही फैसला करेगा कि कहाँ पे मैच जाना है। चाहे तो हम 4 ऊपर से आउट करें उनके 3 से 4, या फिर वो मैच को ले जाएंगे अपनी तरफ। क्योंकि देखिए ना, एशिया कप में भी हमने पहला मैच जो था जिसमें हमने 4 आउट कर दिए थे, उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप उन्होंने सिंगल करके इनिंग चला के 260 तक ले गए थे। 260 वॉज अ डिसेंट स्कोर जिसको इंडिया की बॉलिंग फंसा सकती थी। हम स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान बना लेता, आसानी से नहीं बनते, 260 रन मुश्किल होते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आउट करना भी है और आउट होना भी नहीं है, और किस तरीके से होगा ये और अब मैच देखना में पड़ेगा। ये भी है कि कमबैक अगर करें तो जैसे एशिया कप का मैच श्रीलंका और इंडिया का, जिसमें 70-80 रन की पार्टनरशिप होती है, 70-75 रन की, और फिर वेला लगे 1 आउट 2 आउट 5 आउट कर जाते हैं, 4 आउट कर जाते हैं, और वहाँ से इंडिया 213 पे आउट भी हो जाती है। तो अगर शुरू में पिटाई भी लग गई तो हिम्मत नहीं हारनी हमने। बाबर ने कप्तानी में चेंजेस बहुत तेज़ी से करने हैं, ये नहीं कि 4 ओवर उसने कराने हैं फिर 4 ओवर उसने, शॉर्ट बर्स्ट सबको एक मिलेगा, किसी को 2 समोसे नहीं मिलेंगे, ये वाला नहीं होगा। सबने जो है ना, मतलब उसे एग्रेसिव कप्तानी करनी है ना। जो लिया है पिट रहे हैं फास्ट बॉलर्स, लिया है बाबर अफ्तार के को बॉलिंग ऊपर। चेंजेस पिछले मैच में जो हमने देखे थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट चेंजेस थे। मतलब ये वो बाबर नहीं लगा जो एज अ कैप्टन जो पिछले मैचेस में हम तनकीद करते थे कि यार बचा के रखे हैं और हाँ, तो बस मुझे लग रहा था कि इफ्तिखार को ही आई थिंक इंट्रोड्यूस इफ्तिखार टू लेट, और वो फिर इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग करी। क्योंकि देखें कभी कभी कन्वेंशनल बॉलर की जगह अनकन्वेंशनल या जो पार्ट टाइमर सॉर्ट ऑफ कहेंगे हम इफ्तिखार को, अब तो खैर रेगुलर ही कराते हैं, लेकिन फिर भी तो उसमें लाइन ऑन लाइन ज़्यादा एक्यूरेट होती है इन बॉलर्स की, जो बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं। तो थोड़ा सा ना सरप्राइज पैकेज भी और एलिमेंट देना चाहिए दूसरी टीम को। आज मैक्सवेल को वो पहले ले आया था, तो ये कर सकते हैं। तो इस पे डरना नहीं चाहिए, अपनी कप्तानी अग्रेसिव करें जो समझ में उस वक्त फील्ड के हिसाब से आता है कि किसको लाना है। ये नहीं कि पहले वही आएंगे, तरतीब से सब जाएंगे। चाचा की पिटाई नहीं लगती, चाचा को एक आध अगर लग जाए ना तो चाचा फिर अगली बॉल पे इस तरह नहीं रन बनने देता वो। मतलब लोग भी एहतियात करते हैं कि गुनाह ना मिल जाते हैं बड़े उम्र के आदमी को मारते बुजुर्ग हुए। खिलाड़ी को रन मार के तो खैर वो बॉलिंग इंटेलिजेंट करता है। बट ये है कि बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान, और ज़रूर इंशाल्लाह एक कंपेटिटिव मैच देखने को मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। हमारी भी नेक तमन्ना है पाकिस्तान के साथ ही है। माइक एथरटन ने तो कह दिया है कि मैं बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान 7-0 का रिकॉर्ड इस साल कर देगा ख़त्म। माइक एथरटन के मुंह में घी शक्कर। मिलते हैं फिर मैच वाले दिन।